नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का टॉपिक खास है। उम्मीद तो ये नहीं कहेगा, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज का टॉपिक खास तो पता नहीं, पर मज़ेदार जरूर लगेगा आपको। मुझे लगता है बेहद खास भी हो सकता है। बिल्कुल। तो बताया जाए कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, पीछे एक दो वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए थे जिसके अंदर हमने कुछ लैटिन वर्ड्स थे, उनके बारे में आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है वो एक लैटिन फ्रेज से रिलेटेड है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो फ्रेज जो है वो लीगली इंपॉर्टेंट है ही, और आपको उसको समझने में भी, उसके एग्जांपल्स देखने में भी बहुत आनंद आएगा। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हर आदमी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है। दोस्तों, आज के जो दो लैटिन फ्रेज है जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनमें से फर्स्ट फ्रेज है वो है इंजीरिया साइन डैमनम, और दूसरा फ्रेज है डैमनम साइन इंजूरिया। ये बहुत भारी हैं, इनको सरल करके बताना है हमें मित्रों को। बिल्कुल दोस्तों, ये तीन वर्ड्स हैं जिन तीनों वर्ड्स को उठा करके आगे पीछे किया गया है दोनों फ्रेजेस में। तो सबसे पहले जो तीन वर्ड्स इन फ्रेज में यूज हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फ्रेज जो है अपन लेते हैं इंजूरिया। इंजूरिया अगर आप को रिलेट करेंगे तो ये इंजूरिया जो बिल्कुल, अपनी बात पूरी करो, मैं तो चश्मा सेट कर रहा हूँ। इंजूरिया वर्ड जो है वो इंजरी को डिफाइन करता है, आप इसको को रिलेट कर सकते हैं इंजरी से। साइन जो वर्ड है वो बताता है बिना, किसी चीज के बिना जो है, हिंदी अगर इसका अनुवाद करें तो उसको रेफर करता है। और डैमनम जो है दोस्तों वो बताता है डैमेजेस को। तो ये तीनों वर्ड्स आप अगर सिर्फ वर्ड को पकड़ेंगे तो भी आप समझ पाएंगे इंजूरिया इंजरी, जो डैमनम है उसको डैमेजेस से। तो कुल मिला के तीन शब्द हैं आपके पास, इंजूरिया साइन डैमनम। आगे पीछे किया हुआ है। इंजूरिया का मतलब है कोई नुकसान है जो विधिक है, कानूनी है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल ठीक। और साइन का मतलब है बिना, और डैमेजेस का मतलब है डैमेजेस, यानी कि वो नुकसान जो विधिक नहीं है। अब इन दोनों फ्रेजेस के ऊपर जाते हैं कि इन दोनों फ्रेजेस का मतलब क्या है। दोस्तों, ये आपको सुनने में हो सकता है थोड़ा लग रहा हो कि ये क्या लैटिन वर्ड्स हैं, समझ में आएंगे नहीं आएंगे, पर अगर आप इनके एग्जांपल्स जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि ये फ्रेज क्या हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा आप, और जो एग्जांपल्स हैं उनको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अभिषेक, मेरे को लगता है पहले एग्जाम्पल दिया जाए हमारे दोस्तों को, डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल दिया जाए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने जिस भाव में खरीदे थे उससे नीचे चले गए और आपको नुकसान हो गया, आप क्या कुछ कर सकते हैं उस बारे में? क्या आप इसके लिए कोई डैमेज सूट फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ? और क्या कंपनी कंपनसेशन मिलेगा? कंपनी के किसी रीजन से आपको डैमेज हुआ तो क्या कंपनसेशन सूट फाइल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो इसी चीज़ से मेरे को लगता है कि व्यूअर्स के मन में जो सवाल है और जो जवाब है वो दोनों इन्हीं के पास हैं। इनको पता चल चुका है कि ये जो नुकसान हुआ है इसके बारे में हम कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यही वो चीज़ है जो हम आज कहना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने कोई सरकारी ज़मीन पे या किसी भी अन्य जगह पर कोई अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण करके उसने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया वहाँ पे, और जो भी अथॉरिटी है, प्रॉपर अथॉरिटी है, वो वहाँ पे आई और उसने उस अतिक्रमण को तोड़ दिया, तो निश्चित ही उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो है एक नुकसान हुआ है। उसने उस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें रुपए उसने जो लगाए थे उसका नुकसान हुआ है। उसकी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था वो टूट गया, उसका नुकसान हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति में उसको कोई कंपनसेशन मिल सकता है? क्या वो कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकता है? इसी से रिलेटेड ये दोनों फ्रेजेस हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हैं डैमनम साइन इंजूरिया के। यानी कि आपको डैमेज तो हुई है लेकिन विधिक कोई नुकसान नहीं हुआ है, विधिक कोई क्षति आपको नहीं पहुंची है, इसलिए आपको कोर्ट भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगा। उम्मीद जो कहना चाह रहा है वो दो वर्ड्स उम्मीद ने कह दिया, इंजरी और डैमेज। इंजरी और डैमेज सुनने में आपको लग सकता है दोनों एक ही बात है, इंजरी भी है और डैमेज भी है, पर इसमें लीगल फर्क है दोस्तों। लीगल फर्क है। इंजरी जो है वो आपके किसी लीगल राइट के इफेक्ट होने के कारण जो आपको नुकसान हुआ है उसको रेफर करती है, जबकि डैमेज जो है वो सिर्फ आपके डैमेजेस हो सकते हैं पर वो लीगल नहीं है, उनको शो करती है। तो दोनों में लीगल फर्क ये है। अगर आप लॉ के पर्सपेक्टिव से इसको समझना चाहेंगे तो इनका मतलब ये है, जहां पे आपको इंजरी हुई है, इट मींस जहां पे आपके लीगल राइट का हनन हुआ है वहां पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, वहां पे आपको क्लेम मिल सकता है। सिंपली डैमेज से आपको कोई क्लेम मिले ये जरूरी नहीं है। तो इस दूसरे वाला जो फ्रेज है हमारी इंजूरिया साइन डैमनम, इसका भी एक एग्जांपल दे दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब हुआ इंजरी विदाउट डैमेजेस। जहां पे आपको डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ पर लीगल इंजरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कंपनसेशन सूट फाइल कर सकते हैं और आपको कंपनसेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका एग्जांपल है, बहुत ही सीधे शब्दों में मैं आपको बताता हूं, बहुत ईजी शब्दों में बताता हूं कि एक व्यक्ति है जो एक वोटर है, वैलिड वोटर है, उसके पास राइट है वोट करने का,
उसके पास वैलिड आईडी है अपनी, जिस दिन वोटिंग के लिए वो जा रहा है उसको वोट देने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है उसका। पर जहाँ पे वो वोट देने जा रहा है उस अधिकारी ने या उस पर्सन ने या किसी भी व्यक्ति ने उसको वोट देने से रोक दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहा था उसके वोट नहीं देने के बावजूद भी वो व्यक्ति जीत गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस व्यक्ति को जिताना चाह रहा था वो उसके वोट के बिना भी जीत गया। पर उसको क्या हुआ, उसको इंजरी हुई, उसका एक लीगल राइट था वो इफेक्ट हुआ। वोट देने का राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो लीगल राइट है, उसका अवेलना हुई, उसको रोका गया। तो ऐसी स्थिति में उसको एक्चुअल डैमेज नहीं होने के बावजूद भी वो कोर्ट में कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। और अगर वो ये बात साबित कर देता है तो उसको बाकायदा कोर्ट सामने वाले पक्षकार से कंपनसेशन भी दिलाएगा। तो ये दो चीज़ें थी, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। जो क्षति जो हुई है, विधिक क्षति, वो इंजूरिया साइन डैमनम में आती है। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, दूसरी अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, उल्टा पलटी है दोनों वर्ड्स, एक में डैमेज पहले और एक में इंजरी पहले, एक में डैमेज बाद में, एक में इंजरी बाद में। चलिए फिर भी वर्ड तीनों सेम है, सिर्फ उनको उल्टा पलटी किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली है वो ये है, इंजरी जो है वो इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। इंजरी जहाँ पे होगी, इट मीन्स जहाँ पे आपके लीगल राइट इफेक्ट होंगे वहाँ पे आप कंपनसेशन के लिए कोर्ट में फाइल कर सकते हैं सूट। सिंपली डैमेज से जरूरी नहीं है कि आपको कोई कंपनसेशन मिले। और मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके भी देखिए। ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा व्यूअर्स। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अब हम दोनों ही इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।